तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं शुरू करती हूँ। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बड़ा बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी प्रवृत्ति का था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहता था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए लगभग 20 वर्ष गुजर गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया। बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर कन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन कन्या को राजमहल में लाया गया, उसी दिन राजकुमारी को रात्रि में नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पास आई तो क्या देखती है कि एक हीरे जवाहरात जड़ित मुड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। उस राजकन्या को कौतूहल हुआ कि वह तलवार को देखे। उसने वह तलवार म्यान में से निकाली। वह तलवार बहुत ही तेज धार वाली थी। अचानक तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। इससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। अब उसे अपने पति के मरने का बहुत शोक हुआ और वह रोने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे ही पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं सभा में सच ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी कुएं पर स्नान करने के लिए आए तो कन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। राजा ने आकर पूछा, इसे किसने मारा है? वह कहने लगी, पिताजी, मैं नहीं जानती कि कौन था, परंतु मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो उन्होंने ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार यह विचार आता कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु सभी लोगों के कहने पर राजा ने कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, मैं तेरा वही हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला आया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असहाय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब तो मैं इनका हाल ही पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे। उन्होंने अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह गद्दी पर आकर बैठ गए।
ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता। आप सहन कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? ज्योतिषी ने कहा, वह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री को कभी कुछ नहीं कहता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, तो सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी रहती। यह काफी कमजोर भी हो गई थी, पर मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था। मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे बहुत दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती तो इसको देखकर मैं बड़ा खुश हो जाता। मेरे डर के कारण यह बाहर ना निकलती, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ भी मिले मैं इसे बस दुखी करता रहता। आखिर में मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे घने वन में हरी घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयत्न किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, पर वह ना निकली। पानी के बह से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच ना निकाल पाया। आखिर में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बन गया। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो मेरे को जीवन भर अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पिछले जन्म का फल समझकर इसको सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब तुम अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे यह सजा क्यों दी? ऋषि ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार? अब ज्योतिषी बोला, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी और राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और उसने आपसे पूछा, इधर कोई गाय तो नहीं गई है? आपने प्रण कर रखा था, झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया। तब उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही जंगल से शेर आया
और गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही डाल दिया। उनकी हड्डियां वहीं बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए उस एक कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसी से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूपी कर्म किया था, उसी पाप कर्म ने तुम्हारे हाथ कटवा दिए हैं। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं है। मित्रों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे।